अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज मैं कर रही हूँ एक स्टडी व्लॉग। तो इसके लिए मैं टू डू लिस्ट बना रही थी। तो मैंने मैथ्स, बायो और फिज़िक्स आज करनी है। तो बायो की डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा मैथ्स प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैंने आज एक थ्योरम करना है और कुछ क्वेश्चन जो मेरे रह गए थे उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही थी एक्सरसाइज 3.4 थी आई गेस। तो मैं उसको प्रैक्टिस करी थी अच्छी तरह से, क्योंकि मैथ आपको पता आता ही प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ्स में नंबर लेना एकदम लाइक इम्पॉसिबल थिंग है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिस करी थी। इसके लिए एक टिप है कि बुक वाले क्वेश्चन तो करें, जब आपको वो अच्छी तरह आ जाए तो फिर कहीं और से भी क्वेश्चन करें। जिस तरह मॉडल पेपर करें, जब आपका एक चैप्टर ख़त्म हो तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन मॉडल पेपर में से निकाल के करें और चेक करें आपकी कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर बुक के अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि SLO बेस्ड हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बुक से नहीं आएगा, सब कुछ आउट ऑफ कोर्स आएगा और उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। इसलिए बाहर के क्वेश्चंस भी एक बार देख लिया करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। उसके अलावा आप लोगों ने मैथ्स के कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको कोई इशू है तो वो भी बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वो वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा फर्स्ट स्टडी व्लॉग है, तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके लिए रियली सॉरी। आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें क्वालिटी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पे थ्योरम करने का सोचा, तो मैं यहाँ पे अभी 10.1.1 थ्योरम कर रही हूँ। ठीक है, तो थ्योरम ये होता है कि आप डेली एक प्रैक्टिस करें और सबसे पहले उसकी फ़िगर को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जब आप फिगर को प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कह रहा है। स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ें और फिगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली ना तो नीचे लिखना फिर आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार प्रैक्टिस कर रही थी और मैंने लिख के मैं प्रैक्टिस एक बार मैं क्या करती हूँ, एक दो बार देख के लिखती हूँ और थर्ड टाइम खुद से लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम को पढ़ लें, फिर देख के लिखें और फिर खुद प्रैक्टिस करें। उसके बाद मैंने मैथ्स को 1 आवर दिया। ठीक है, उसको मैंने शूट नहीं किया इसलिए कि बहुत लेट हो जाता ना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। तो अभी यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स कर रही हूँ। फ़िज़िक्स मैंने स्टार्ट किया है। फ़िज़िक्स का मैं चैप्टर 3 डायनामिक्स है, उसके न्यूमेरिकल्स करूँगी और कुछ इसकी रीडिंग करनी है मैंने आज। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने लाइक कुछ न्यूमेरिकल्स कर रही थी और मैंने बाकी बाद में किए, और मैंने क्या कहते हैं उसके बाद थोड़ा सा गो थ्रू किया इसकी रीडिंग को। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट किए। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर कुछ टिप्स चाहिए आपको तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये क्या करें, चैप्टर में जितनी भी फार्मूला डेराइवेशंस होती हैं उन फार्मूलास को अच्छी तरह याद किया करें। मतलब इतने अच्छी तरह याद किया करें, आप न्यूमेरिकल देखें फार्मूला लगा दें, इतनी अच्छी तरह याद किया करें। और जो बेस्ट फार्मूला चूज़ करने का तरीका होता है कि सारी उसकी जो गिवन है, गिवन डाटा उसको देखें और जो फाइंड करना है उसको देखें। ठीक है, और ऐसा कोई फार्मूला ढूंढें जिसमें वो सारी चीज़ें आप आसानी से पुट कर सकें, आपको कोई भी चीज़ निकालने की ज़रूरत ना पड़े एक्स्ट्रा से। तो इससे इस तरह आपका न्यूमेरिकल बड़ी अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है। और इसको ना जब आपको न्यूमेरिकल समझ ना आए उसकी डायग्राम बने, अपने दिमाग में सोचें कि हाँ फॉर एग्जांपल अगर बॉल गिर रही है तो बॉल गिरेगी तो वो कैसे होगी, अगर हम बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो आपको पता है 1-2 सेकंड के लिए तो रुकेगी। मतलब अपने माइंड में एक इमेज बना लिया करें इसकी न्यूमेरिकल्स की, और फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व किया करें। और न्यूमेरिकल मैंने कुछ सॉल्व किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब इसको इस चैप्टर की थोड़ी रीडिंग कर लेती हूँ, इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेती हूँ। तो मैंने बस क्या किया, इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड किया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो मुझे लग रहे थे कि हाँ भाई इनके MCQs बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि SLO बेस है सब कुछ, इसलिए मैंने सोचा बुक से हो सकता है ज़्यादा MCQs आए, एक्सरसाइज से कम है। इसलिए मैंने क्या किया, इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके और मैंने जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जिनके MCQ बन सकते थे वो मैंने हाईलाइट कर लिया। अब क्या होगा, एग्ज़ाम डे पे मैं बस इन पॉइंट्स को देखूंगी, मुझे उसे फिर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन होता है, तो उसमें हमें पूरा बुक को रिवाइज़ करना होता है। तो मैं बस इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार देख लूँगी और फिर मुझे MCQs इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो इनको मैंने हाईलाइट कर रही थी अभी। और फिज़िक्स और मैथ्स की टिप पे एक अलग से बना हुआ है वीडियो, तो उसको ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। तो अभी थोड़ा सा मैंने सोचा ब्रेक ले लूँ 10 to 15 मिनट्स का, और मैं यहाँ पे ये नावल पढ़ी थी, हैरी पॉटर सीरीज़। आप कौन सा नावल पढ़ते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है अब बायोलॉजी।
बायोलॉजी में मैंने डायग्राम प्रैक्टिस करनी थी और हमारी बुक में सबसे ज़्यादा डायग्राम चैप्टर 4 में है जो है सेल्स एंड टिश्यूज़। तो इसकी जो डायग्राम है और यही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आती हैं, ठीक है। तो मतलब जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा चैप्टर 4 में से ही आते हैं। तो मैं इसकी डायग्राम्स को प्रैक्टिस करी थी मैंने, न्यूक्लियस की, क्रोमोसोम्स की और गोल्जी अपरेटस, ये जितनी भी डायग्राम्स हैं मैंने इनको प्रैक्टिस किया। अभी मैंने न्यूक्लियस की 2 बार डायग्राम लिखी और इसको प्रैक्टिस किया। फिर मैंने कुछ बार क्रोमोसोम्स बनाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने वो मेरी टीचर भी मुझे कह रही थी इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, तो मैं उसको प्रैक्टिस कर रही थी। इस तरह डायग्राम्स को प्रैक्टिस किया क्योंकि बायो में मेन चीज़ है ना डायग्राम होती है। अगर आपको आंसर ना भी आता हो आप जब डायग्राम बना दो आपको हाफ़ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाते पूरी थ्योरी वैसे लिख के आ जाओ 2 पेजेस की, लेकिन आपको जो है ना पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए डायग्राम को हमेशा प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। बायो के लिए अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो अभी ये डायग्राम है एनिमल सेल की। तो इसकी मैं इसको देख रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है और इसको मैं अच्छी तरह से देख रही थी, और क्योंकि इसका कई बार लेबल करने के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये लास्ट पार्ट क्लिप कर दूँ, वाला पार्ट में जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो यही था आज के व्लॉग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।